अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ रशियन सैलेड की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। बहुत कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं। किसी भी इवेंट में या गैदरिंग में या इफ्तार पार्टी में आप इसको बना सकते हैं। छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। रशियन सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बंद गोभी लिए, जिसको हमने रफली सा डाइस में काट लेना है। तो मैंने हर चीज़ जो वो क्यूब्स में लिए, तो इसको भी हम इसी तरह से काटेंगे। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं ऐड करूँ आप भी वही ऐड करें। आपका जो दिल करे, आपको जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है वो आप ज़्यादा ऐड कर लें, या जो चीज़ नहीं पसंद उसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई चीज़ एक्सपेंसिव लगे तो वो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक जो है वो एप्पल लिया है, तो मैं इसको जो है ना पील ऑफ नहीं करूँगी, क्योंकि इसका छिलका उतार देंगे तो इसके कलर्स जो है वो नज़र नहीं आएंगे, इस वजह से। तो एप्पल जो मैंने पहले ही काट लिया था, तो ये ब्लैक हो जाता है, इस वजह से मैंने आप इसमें एक ट्रिक आपको बताई है, तो उसको फॉलो करेंगे तो आपके जो एप्पल्स हैं वो कभी भी काले नहीं पड़ेंगे कटिंग करने के बाद। रशियन सैलेड बनाने के लिए 3-4 इंग्रेडिएंट जो है वो लाजमी ऐड किए जाते हैं, उनके बगैर रशियन सैलेड नहीं बनती। उसके अलावा जो भी आप ऐड करना चाहें वो आपकी चॉइस है। तो वो इंग्रेडिएंट जो है वो मैं भी आपको स्क्रीन पे बता दूंगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कटिंग करने के बाद एप्पल के अंदर थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर देना और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख देना है। आधे घंटे बाद जो वो मैं सैलेड बनाऊंगी और फिर आप देखिएगा इसका कलर चेंज होता है कि नहीं। साथ ही हमने एक आलू लिया है, जिसको मैंने पील ऑफ कर लिया है। तो यहाँ पे हम इसको भी छोटे छोटे क्यूब्स में कर लेंगे। सबके क्यूब जो है वो इक्वली साइज़ में होने चाहिए, ताकि ये थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे। रशियन सैलेड बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। मटर, आलू, गाजर, पाइनएप्पल और सेब। इन तमाम चीज़ों के बगैर जो वो रशियन सैलेड नहीं बनती। ये वाली चीज़ें आपने लाजमी ऐड करना है। उसके बाद जो भी ऐड करें वो आपकी चॉइस है। अब आपने उबलते हुए पानी के अंदर थोड़ी सी जो है वो मैंने मटर ऐड की है। इसकी क्वांटिटी मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करें। साथ ही हमने हाफ़ कप जो है वो आलू भी शामिल कर दिया। दोनों को साथ बॉईल कर लेंगे। गाजर मैंने अलग से बॉईल कर ली थी। बॉईल करने के बाद आपने इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है, गर्म चीज़ें ऐड नहीं करना। अब आपने एक बाउल के अंदर जो है वो 4 टेबल स्पून यानी कि 1/4 कप क्रीम लेनी है। जो फ्रेश क्रीम होती है, आप विपिंग भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश क्रीम का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। साथ ही आपने हाफ़ कप जो है मेयोनीज़ लेनी है। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर ऐड करिए। नॉर्मल वाली ऐड नहीं कीजिएगा, इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड की जाती है। साथ ही वाइट पेपर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ये कम क्वांटिटी में ऐड करिएगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। साथ ही 1/4 टीस्पून जो हम ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, काली मिर्चों का। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी जो ड्रेसिंग है वो सैलेड की बनके तैयार हो गई है। अब बहुत ही आसान काम है, सारी चीज़ें ऐड कर दें और इसको मिक्स कर लें। आप चाहें तो वाइट पेपर जो है वो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। अब देखें, सबसे पहले मैंने एप्पल काटे थे और इनका जो कलर है वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ, ये बिल्कुल वैसी के वैसे ही रहें। तो ये एक टिप थी, आप अगर फॉलो करें तो आपके भी बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। साथ ही मैंने गाजर ऐड करी है हाफ़ कप, उसको भी क्यूब में कर लिया था और बॉईल कर लिया था, वो ऐड कर दिए। साथ ही मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न लिए हैं, ये मुझे पसंद है और मेरे पास फ्रीज़ किए हुए रखे हुए थे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो भुट्टा आता है आप उसको बॉईल कर लें थोड़ी सी शुगर सिरप में, तो वही स्वीट कॉर्न जो है बन के तैयार हो जाते हैं। आलू और मटर जो हमने एक साथ बॉईल करे थे ये ऐड कर देंगे। बंद गोभी मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, ये ऐड कर देंगे, ये 1 कप है। इसके बाद जो मैंने बॉईल की हुई मैक्रोनी ऐड करी है। अगर आपके पास मैक्रोनी नहीं है तो आप नूडल्स जो होते हैं स्पैगेटी वाले वो भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पास हो वो आप ऐड कर दें। अगर आप मैक्रोनी ऐड करना नहीं चाहते तो ना भी ऐड करें, मैं ऐड करती हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड करें। यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल जो है वो आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे मिक्स फ्रूट इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे फ्रूट्स होते हैं जो कि मुझे पसंद है। तो पाइनएप्पल भी इसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है। आप सिर्फ पाइनएप्पल भी ऐड कर सकते हैं या पूरा कॉकटेल जो भी आपको पसंद हो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये भी मैंने 1 कप ऐड किया था। मैं इसके अंदर वैसे तो रेड बीन्स जो होते हैं, लाल वाले लोबिया, उसको भी ऐड करती हूँ, लेकिन मैंने अभी ऐड नहीं करे क्योंकि मैं जितनी सिंपल इसको रख सकती थी मैंने रखा है। आपकी चॉइस है, आप जो ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर बनाना भी ऐड कर सकते हैं, ग्रेप्स भी ऐड कर सकते हैं या फिर किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जस्ट मिक्स किया है मैंने। अब आपने इसको सर्व करने से पहले 2 घंटे आपने इसको ठंडा करना है कम्प्लीटली। अगर आप कोई भी इवेंट या गेट टुगेदर के लिए बना रहे हैं तो आपने इसको 2 घंटे पहले ही बना के रख लेना है। जितनी ज़्यादा ही ठंडी होगी उतनी मज़े की लगेगी। तो देखें 2 घंटे बाद मैं इसको सर्व कर रही हूँ, ये बिल्कुल तैयार हो गया। अगर आपको मेयोनीज़ या क्रीम वगैरह कम लगे तो आप इस पॉइंट पे भी ऐड कर सकते हैं। तो अब आप
इसको एंजॉय करें, सर्व करें। जो भी इंग्रेडिएंट मैंने इसके अंदर ऐड किए उनकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी आप लोगों के आसानी के लिए। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। आप लोग अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।